नमस्कार, स्वागत है आपका द प्रिंट में। हम इस समय जवाहर नगर एरिया में हैं, श्रीनगर के। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अल्ताफ ठाकुर, जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, अभी तक कई लोग कह रहे हैं कि एनसी और कांग्रेस मेजॉरिटी मार्क को क्लियर कर लेगी, सरकार बना लेगी। देखिए, अभी ये 2 या 3 राउंड का अभी काउंटिंग हुई है, अभी बहुत से राउंड पीछे बाकी है। लेकिन जहाँ तक देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2014 से बहुत अच्छा कर रही है और हमें यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरेगी। जिस तरह से जम्मू या कश्मीर में लोगों ने मोदी जी को चाहा, मोदी जी को प्यार किया और मोदी जी का जो नारा था उसको लोगों ने लाइक कर दिया। हम मान के चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिर उभर के आएगी। जिस तरह से हमने हरियाणा में रिकवर किया है, हम जम्मू कश्मीर में रिकवर करेंगे और सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के भारतीय जनता पार्टी उभरेगी। काफ़ी कहा जा रहा था कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनको एनसी, पीडीपी, प्रॉक्सी बीजेपी कैंडिडेट्स भी कह रही थी, बट जिस तरह के प्रदर्शन की उनकी उम्मीद थी, इनिशियल ट्रेंड में लग नहीं रहा वो उतना अच्छा कर पाए। भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रॉक्सी नहीं था, ना हमारी कोई ए टीम थी, ना बी टीम थी और ना कोई हमारा एजेंट था और ना कोई प्रॉक्सी थी। भारतीय जनता पार्टी ठीक है। हमने कहा कि गवर्नमेंट बनाने के लिए अगर कुछ लाइक माइंडेड पार्टीज़ या कुछ इंडिविजुअल्स के साथ बात करना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिक्स में हर चीज़ खुली रहती है और हर एक ऑप्शन खुला रहता है, वो हम देख के चलेंगे। लेकिन जहाँ तक अभी लगता है भारतीय जनता पार्टी ही सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरेगी। एब्रोगेशन के बाद, स्टेटहुड हटने के बाद ये पहले इलेक्शंस हैं जम्मू कश्मीर में। 10 साल के बाद इलेक्शंस हो रहे हैं। लोगों का ये कहना था कि वो भारी संख्या में इसलिए भी आए क्योंकि वो अपने वोट की अहमियत जानते हैं। नहीं, देखिए, जब हम एब्रोगेशन से पहले देखते तो बाइकाट होता था, बाइकाट यहाँ हुआ करता था। अगर एब्रोगेशन का कोई मसला होता तो लोग आज भी बाइकाट करते, निकलते नहीं और ये दिखाते कि हम डेमोक्रेसी पे यकीन नहीं रखते, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हम एहतराम नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एब्रोगेशन के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का इतना अच्छा परफॉर्म करना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि लोग एब्रोगेशन के साथ कुछ लेना दे नहीं। लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, विकास चाहिए, लोगों को रोज़गार चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ मोदी ने 10 साल में दे दिया है। पर कई लोगों का ये भी कहना था कि जिस तरह से एब्रोगेशन के बाद लोगों में गुस्सा था वो भी उभर के आया है। अगर आप पीछे अपने टीवी स्क्रीन पे देखेंगे तो एनसी को 39, कांग्रेस को 10 सीट दिखा रहे हैं। एक तरह से मेजॉरिटी मार्क 46 है, 90 की असेंबली है। तो आपको क्या लगता है, कहाँ थोड़ी भूल हो गई बीजेपी से? और जम्मू में जिस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद थी वो भी नहीं हुआ। शायद हम लोगों को ये बात समझाने में नाकाम रहे, ये कहीं बोल हो सकती है। लेकिन एब्रोगेशन का उसके साथ कुछ लेना देना नहीं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर एब्रोगेशन पे नाराज़गी होती, जिस तरह से 2019 से पहले बाइकाट हुआ करता, महज 5 या 10% वोट पड़ते थे, तो एब्रोगेशन के बाद ज़्यादा नाराज़गी दिखाते हुए लोग बाइकाट करते, लोग एक मैसेज देते कि हम डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी पे यकीन नहीं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एब्रोगेशन के बाद भारतीय जनता पार्टी का 2014 के से ज़्यादा अच्छी तरह परफॉर्मेंस करता है कि ये एब्रोगेशन का कोई इशू नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कश्मीर में हम पीछे रह गए। हम कश्मीर में ये लोगों को दिखाने के, समझाने में नाकाम रहे और यही वजह है। लेकिन तब भी भारतीय जनता पार्टी सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी। जम्मू के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पार्टी को बहुत उम्मीद थी कि यहाँ से वो अपना अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के साथ सरकार बना पाएंगे। देखिए, जम्मू में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और वहाँ जम्मू में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी है। लगभग क्लीन स्वीप तक भारतीय जनता पार्टी वहाँ पहुँच जाएगी। और इस वक्त जो रुझानात में भी देखा है कि जम्मू में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे हैं। और मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि लाइक माइंडेड पार्टीज़ या इंडिविजुअल्स, उनका सपोर्ट अगर लेना पड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी उनका सपोर्ट ले लेगी। ये इलेक्शन एक तरह से पीएम मोदी के चेहरे पर भी लड़े गए हैं। जिस तरह का आप देख रहे हैं हाल वैली में हुआ है, क्या एक तरह से लोगों ने उनको नकारा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अभी कश्मीर में वो बेस नहीं है कि हम यहाँ अभी इलेक्शन जीतने की पोजीशन में नहीं है। थोड़ा सा जम्मू में अगर जाकर देखेंगे तो वहाँ पीएम के चेहरे पे ही हमने इलेक्शन लड़ा और वहाँ 100% रेट के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे आ गई। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।